हमारा की केमिस्ट्री में है विलयन। विलयन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें हम पीछे तुमको पढ़ा चुके हैं क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। इसके पहले पढ़ाया गया वाष्पदाब का अवनमन। तो वही चीज अभी हम पता चल रहे हैं हम विलयन के हिमांक में अवनमन। हिमांक क्या होता है? हिमांक वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर कोई द्रव किस अवस्था में, ठोस अवस्था में बदल जाता है। जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए, जिस ताप पर कोई द्रव, कोई पदार्थ हमारा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए, उसी ताप को हम कहते हैं हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। अब जरा ध्यान दीजिए, हिम माने होता बर्फ। ये जनरली जैसे वाटर है हमारा पानी जो है बॉयल कितने करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फ्रीज किस पर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसमें जो होता है फ्रीज करने के लिए, किसी भी पदार्थ को हमको फ्रीज करने के लिए उसको फ्रीजिंग माने होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को मिनिमम करना, घटाना। तो इसका मतलब उसके वाष्पदाब को घटाना। तो अब जरा ध्यान, वाष्पदाब को घटाएंगे। वाष्पदाब कब बढ़ता है? जब उनके बीच की दूरी ज्यादा होती है, और जब बीच की दूरी कम होगी तो वाष्पदाब हमको कम करना होगा। जब बीच की दूरी घटेगी तो वाष्पदाब कम होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसको क्वथनांक में पढ़ाया गया कि जब वाष्पदाब, क्वथनांक क्या होता है, जिस पॉइंट पर वाष्पदाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो जब वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के वाष्पदाब को हम बढ़ाते हैं, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो द्रव हमारा खोलने लगता, तो क्वथनांक हो गया। और इसमें वाष्पदाब को हमको घटाना है। यहां पर वाष्पदाब हमको करना है 0। जब द्रव पदार्थ का वाष्पदाब 0 आ जाए जिस ताप पर, वही उसका होता है हिमांक। मेन मैथमेटिकली कि जिस ताप पर उसका वाष्पदाब 0 हो जाए, पदार्थ का वाष्पदाब 0 हो जाए, तो वही उस पदार्थ का हिमांक होता है। और तुमको पढ़ाया गया है, जरा ध्यान दीजिए, कि जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसका विलयन जो होता है उसका वाष्पदाब कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई है वाटर है, वाटर का वाष्पदाब ज्यादा है, लेकिन जब हम उसमें चीनी घोल देंगे तो उसका वाष्पदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो, तो अब जो हमारा पानी और चीनी का जो विलयन बना उसका वाष्पदाब कम हो गया। तो जो प्योर हमारा वाटर था उसका वाष्पदाब ज्यादा था, लेकिन जब हमने चीनी घोल दिया उसका वाष्पदाब कम हो गया। तो ये जो वाष्पदाब कमी, उसी को वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। अब हिमांक में चूंकि हमको वाष्पदाब घटाना है, और जब हम विलेय को घोल देते हैं ऑलरेडी वाष्पदाब कम हो जाता है, तो उसका हिमांक, जैसे मान लीजिए कोई हमारा विलायक, उसका हिमांक सपोज दैट 10 डिग्री है, 10 वो जमता है। लेकिन अगर हम जब उसमें किसी नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील किसी विलेय को मिला देंगे तो निश्चित रूप से उसका वाष्पदाब और कम हो जाएगा। तो वाष्पदाब, चूंकि हमको हिमांक में वाष्पदाब घटाना है, तो निश्चित रूप से उसका हिमांक और कम हो जाएगा। जो 10 पर जमता था 5 पर जमेगा, 4 पर जमेगा। तो ये जो हिमांक में जो कमी आ रही है, इसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब तुमको ये करना है, हिमांक में क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, किसी पदार्थ का वाष्पदाब 0 हो जाए, वो हो जाएगा हिमांक। तो अब हमको जरा ध्यान दीजिए, तो जब हिमांक में अवनमन का मतलब क्या होता है, जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है, कहने मतलब कम ताप पर ही जमने लगता है। तो इसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। और हिमांक का अवनमन जो होता है डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ, एफ मींस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। चाहे क्वथनांक में उन्नयन हो, चाहे हिमांक में अवनमन हो, ये किस पर डिपेंड करता है, मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोललिटी क्या है? मोललिटी क्या होता है, किसी विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक है और उसमें विलेय के जितने मोल हैं, मोल हमारे हैं, तो उसकी मोललिटी हो जाती है। किसी विलयन के 1 किलोग्राम में विलायक में उपस्थित, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोललिटी। ये होता है, इसको कहते हैं मोललता, मोललता। अब ध्यान दीजिए, या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ये कांस्टेंट मान होता है। ये होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। इसको क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक इज एम। अब जरा ध्यान दें, डेल्टा टी एफ। अब यही भी जरा ध्यान दें, ये हमारा के एफ, के एफ हमारा क्या है, के एफ को कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, मोल, ये हमारा है। तो इसमें हम कैसे, ये हर विलयन का ये कांस्टेंट होता है, दिया रहता है। अब जरा ध्यान दीजिए, और यम इक्वल टू मोललता, यम इक्वल टू क्या होता है, मोललता, विलेय की मात्रा गुणे 1000 बटे विलायक का, विलेय का अनुभार,
विलेय का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट और गुणे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ये हमारा हो गया द्रव्यमान ग्राम में, इक्वल टू हो जाएगा विलेय की मात्रा, इसको हम लिखते हैं स्मॉल w अपान इंटू 1000 अपान विलेय का अनुभार हो जाएगा कैपिटल M इंटू विलायक का द्रव्यमान, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल W। अब इसी की वैल्यू में यहां पर पुट कर देते हैं, इसलिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF अब यही M की वैल्यू लिख देंगे स्मॉल w इंटू 1000 अपान M इंटू कैपिटल W। अब इसी में हम, ये हमारा वैल्यू हो गया विलेय का अनुभार इज इक्वल टू कैपिटल M। जब कैपिटल M का मान निकालेंगे, ये विलेय का अनुभार है, विलेय का अनुभार को ही कैपिटल हमने माना है, तो M का मान जब निकालेंगे, अब आगे ध्यान दो, तो M इक्वल, इसका चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो M का मान जब हम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, तो ये M यहां चला जाएगा, TF इधर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपान, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ये हमारा फार्मूला हो जाता है कि विलेय का अनुभार हो जाएगा हिमांक में अवनमन गुणे विलेय की मात्रा गुणे 1000 बटे डेल्टा TF, वही है मोलर अवनमन स्थिरांक इंटू कैपिटल W हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। थैंक यू।